2024 में आप अपने ब्लॉगर का एसईओ कैसे करेंगे। आपको टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपको बिल्कुल नहीं पता होगी। सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे। यहाँ पे लिखा है सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने अपनी सारी सेटिंग्स यहाँ से रिमूव कर दिया आपको बताने के लिए। सबसे ऊपर आ रहा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल में आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। मैंने लिखा है टेक न्यूज इन हिंदी और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आ रही है डिस्क्रिप्शन। इसकी जो लिमिट है वो है 500 वर्ड्स की। अब जब गूगल के बॉट्स आएंगे तो वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, उससे पहले वो डिस्क्रिप्शन में जाके ये चेक करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस पे बेस्ड है। आप चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल का यूज करके फ्रेंड्स आप अपनी डिस्क्रिप्शन वहां से लिखवा सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं कर चुका था। और आपकी डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट का नाम आना चाहिए। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और डिस्क्रिप्शन वाले एरिया में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे अभी भी मेरे वर्ड्स बचे हुए थे, पर मुझे इतना सफिशिएंट लगा तो मैंने उसके बाद सेव पे क्लिक करा। अब आपका ब्लॉग किस लैंग्वेज में है, आप जो आर्टिकल लिखते हैं वो हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, आपको एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूज ना करें कि थोड़ा हिंदी में और थोड़ा इंग्लिश में कर दो, नहीं तो उससे गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी उस आर्टिकल को वो कहाँ पे रैंक करे। तो आपकी ब्लॉग की लैंग्वेज हमेशा एक होगी, इंग्लिश या फिर हिंदी। उसी लैंग्वेज को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। क्या आपके वेबसाइट के अंदर अडल्ट कंटेंट है तो इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे, नहीं तो आप इसे ऑफ रहने दें। अडल्ट कंटेंट में वो आपका आर्टिकल हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वीडियो हो सकता है या फिर कोई आप पीडीएफ फाइल दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा, जिससे आपके यूजर को पहले से ही पता लगेगा कि आपकी इस वेबसाइट के अंदर एडल्ट कंटेंट है। यहाँ पे लिखा आ रहा है गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है तो वहां से आपको एक ट्रैकिंग कोड मिलेगा। ट्रैकिंग आईडी है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पेस्ट करके सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट को उसमें कैसे ऐड करेंगे, तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। अब इसके नीचे ऑप्शन आ रही है फेव आइकॉन की। आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे मेरी वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे टी लिखा हुआ आ रहा है, ये ब्लॉगर का लोगो नहीं आ रहा। तो इसी के लिए फेव आइकन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है फेव आइकन जनरेटर। मोस्टली मैं इसी वेबसाइट को यूज करता हूँ, आप किसी को भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आएंगे। आप यहाँ पीएनजी से भी बना सकते हैं, टेक्स्ट से भी और इमोजी से भी फेव आइकॉन बना सकते हैं। मोस्टली मैं टेक्स्ट को यूज करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब मेरी वेबसाइट का जो फर्स्ट लेटर है वो है टी, तो मैं यहाँ पे टी लिखूंगा। उसके बाद राउंड में आना चाहिए, सर्कल में आना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए। आप जो भी यहाँ एडिट कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब फॉन्ट पे बेस्ड है कि आपको यहाँ पे कौन सा वेरिएंट मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट करा और आप देखेंगे नीचे मुझे काफी सारे वेरिएंट मिल गए। जैसे ही मैं बोल्ड नॉर्मल को करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया। फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। अभी जो फॉन्ट का कलर है यहाँ से मैं इसको चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल आएगी और जिप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे फेव आइकॉन मिलेंगे, पर आपको .ico है ये वाला लेना है और कोई भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। अब वापस आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे, फेव आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है चूज फाइल। ऑलरेडी मैं अपना कर चुका हूँ पर मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है और जैसे मैंने बताया था .ico को आपने यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका ये जो ब्लॉगर का लोगो है वो आपके अपने जो आपने अभी कस्टम करा है उस फेव आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बारी आती है कि आप अपने ब्लॉगर को गूगल में दिखाना चाहते हैं या नहीं। हर कोई चाहता है कि वो ब्लॉगर बनाए और उसे गूगल के अंदर शो करे और यहाँ पे आपको वही ऑप्शन मिलेगी प्राइवेसी में। यहाँ से अगर ये आपका ऑफ है तो इसे ऑन कर दे, जिससे सर्च इंजन के अंदर आपका ब्लॉग शो करने लग जाए। उसके बाद नीचे आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेगी। ब्लॉग एड्रेस, स्टार्टिंग में अगर आपने ब्लॉग क्रिएट करा है तो उसका एड्रेस यहाँ पे शो करेगा
उसमें अगर आपने कस्टम डोमेन ऐड करा है तो उसका एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। ब्लॉगर के अंदर 2024 में कस्टम डोमेन आप कैसे ऐड करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। पर बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि भाई कस्टम डोमेन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब जो डोमेन नेम है वो 700-800 के नहीं आते हैं, पर उतना कॉस्टली लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। .xyz.online डोमेन आप परचेज कर सकते हैं 199 रुपीज में, 99 रुपीज में आपको 1 साल के लिए मिल जाएंगे। अगर 1 साल में आपका ब्लॉग चल गया तो उसको आगे आप रिन्यू करा सकते हैं, उस समय चाहे वो 600 रुपये ले, 700 रुपये ले, 800 रुपये ले। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी जर्नी यहाँ पे स्टॉप करनी है और मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट आपके 100 या 200 रुपए ही वेस्ट होंगे। हीरो होस्टी वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे कोई भी डोमेन नेम लिखेंगे तो आपको .xyz में सिर्फ 199 रुपीज का डोमेन नेम मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। तो अब आपका ये रीजन खत्म हो गया कि भाई हम डोमेन नेम परचेज नहीं कर सकते। पूरे 1 साल के लिए अगर 200 रुपए भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फिर आप इसे फ्री में चलाएं, और अगर रैंक हो गया तो वो आपकी किस्मत। और उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी फॉल बैक सब डोमेन की। फॉल बैक सब डोमेन आपके तब काम आएगा जब आपका जो मेन डोमेन है किसी भी रीजन की वजह से आपकी वेबसाइट उस डोमेन में ओपन नहीं हो रही। उस केस में आप एक अभी से ही फॉल बैक डोमेन क्रिएट करें। उसके लिए आपने जहां से भी डोमेन नेम परचेज करा है उसकी आपने डीएनएस सेटिंग में आना है और आपने एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है, और उस रिकॉर्ड का नाम है CNAME। और यहाँ पे आप कोई भी एक सिंगल वर्ड लिखना चाहे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ टी, और उसके बाद आपने इसे टारगेट करना है अपने ghz.google.com पे। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा और सेव के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक सब डोमेन क्रिएट हो गया। अब वापस मैं यहाँ पे जाऊंगा, फॉल बैक सब डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं टी लिख के सेव करूंगा और कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं करना। और उसके बाद रीडायरेक्ट डोमेन को आपने ऑन करना है और HTTPS में दोनों ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे। जब ये डोमेन काम नहीं कर रहा तो ये चलेगा, और उसके बाद जब ये चलने लग जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्विच हो जाएगा। ये सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। नीचे आपको कुछ परमिशन की ऑप्शन मिल रही है। अगर आप किसी को ऑथर बनाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, इसको मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता तो इस परमिशन को आप इग्नोर कर दे। करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम पोस्ट शोज ऑन मेन पेज। आपके जो वेबसाइट का मेन पेज है उसके अंदर कितनी पोस्ट आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेटिंग करी है 8 की। आप देखेंगे 1 2 3, पेज को नीचे करूँगा 4 5 6 और 7 8। इसको कम या ज़्यादा करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे 8 करा है, आप चाहे इसे 10 कर दें या फिर जितना मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। सिलेक्ट करके भी आप टाइप करें और सेव के ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे इमेज से रिलेटेड आपको 3 ऑप्शन मिली है, तीनों को आप ऑन कर दे। तीनों को ऑन करने से आपकी सारी इमेजेस वेब पे कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसे कंप्रेस करके वेब पे कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इन तीनों ऑप्शन के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप ये तीनों ऑन कर देंगे तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रही है कमेंट की। कमेंट की लोकेशन आप क्या उसे हाइड करना चाहते हैं कि आपकी पोस्ट में कोई कमेंट ना करे तो हाइड कर सकते हैं। पॉपअप इफेक्ट लाना चाहते हैं फुल विंडो में या एम्बेडेड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पोस्ट में किस तरह से कमेंट दिखाना चाहते हैं। उसको सिलेक्ट करें और सेव कर दें। अब कमेंट आपको कौन करना चाहता है आप उसकी परमिशन यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी, या फिर जिसने गूगल का अकाउंट बनाया है या फिर जो आपके ब्लॉग का मेंबर है। मैंने सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करा है कि जिसका गूगल का अकाउंट है वही मुझे कमेंट करे। इससे स्पैमिंग काफ़ी सारी बच जाएगी। अगर आप एनीवन के ऊपर क्लिक कर देंगे और कोई भी वहाँ पे कमेंट कर देगा बिना गूगल में साइन इन करे, कोई अपनी वेबसाइट का लिंक दे देगा, पॉर्न वेबसाइट का लिंक डाल देगा ट्रैफिक लाने के लिए, मूवी वेबसाइट का लिंक डाल देगा, और उसके अंदर अगर स्पैमिंग है तो आपके ब्लॉग का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और सेव के ऊपर आप क्लिक कर दें। नीचे कमेंट मॉडरेशन, इसको आप ऑलवेज पे रहने दें और उसके बाद आप सेव कर दें। अब यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ गई। टाइम जोन सिलेक्ट करना है, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका आप यहाँ पे टाइम जोन सेट करेंगे। जैसे मैंने करा है 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कोलकाता, और उसके बाद सेव के ऊपर आप क्लिक कर दें
किस तरह से आपका टाइम शो होना चाहिए। बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपकी पोस्ट में कैसा टाइम आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ मेरे केस में डे भी आना चाहिए, मंथ, डेट और ईयर। आप जैसे भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट किस तरह से आना चाहिए उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और जब कोई कमेंट करेगा तो उस समय किस तरह से टाइम और फॉर्मेट आना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने वही सिलेक्ट करा है। तो मैं उसकी डिटेल्स रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी चॉइस ये है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मेटा टैग्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपका एसईओ 0 हो जाएगा। इसको आपने ऑन जरूर करना है। 150 कैरेक्टर्स का आपका एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की इसमें हेल्प ले सकते हैं। और 150 कैरेक्टर्स में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम। अभी मैं इसको आपको डीपली समझाता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें मेरी वेबसाइट का नाम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है। इसी को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये कहाँ और कैसे काम आता है, जब भी गूगल में कोई वेबसाइट सर्च करेगा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, ये वाला जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो करेगी। मेरी इसलिए शो नहीं कर रही है क्योंकि मैं इसको रिमूव कर चुका था और गूगल के बॉट्स इसे क्रॉल कर चुके थे, इसलिए यहाँ पे कोई और मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। और इसका एक बेनिफिट और है, अगर आपकी ये ऑफ होती है और जब भी आप कोई पोस्ट लिखेंगे तो उसके अंदर फ्रेंड्स आपको सर्च डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ये सर्च डिस्क्रिप्शन और ये टाइटल यही गूगल में शो करता है। आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल आ रहा है और ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन आ रही है ये सेम वही है। यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखनी है और पोस्ट का टाइटल यहाँ पे आएगा। अगर ये ऑफ होगा तो आपको सर्च डिस्क्रिप्शन दिखाई बिल्कुल नहीं देगी। अब बारी आती है ब्लॉगर की टाइटल और डिस्क्रिप्शन की एसईओ ट्रिक की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी टॉपिक पे पोस्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास टाइटल होना चाहिए। आपने उस टाइटल को कॉपी करा, rankmath.com इस वेबसाइट में आएंगे, टूल्स के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जाएंगे और यहाँ पे मेटा टैग एनालाइजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सर्च इंजन मिल रहे हैं, जिसमें से हम सिर्फ गूगल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आप यहाँ टाइप करोगे वो यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले मैंने टाइटल को टाइप करा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऊपर आ रही है एंटर यूआरएल। आपकी जो वेबसाइट है उसके यूआरएल को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है और यहाँ पे मुझे पिक्सल्स बता रहा है। इसका मतलब मैं अपने इस टाइटल को अगर थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन अभी यहाँ कॉर्नर तक नहीं आई, मतलब ग्रीन कलर यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने टाइटल काफ़ी ज़्यादा लंबा लिख दिया, तो यहाँ पे मेरा कलर चेंज हो गया और यहाँ मुझे नीचे बोल भी रहा है योर टाइटल और डिस्क्रिप्शन इज प्रोबेबली टू लॉन्ग। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि गूगल के अंदर हमने किस तरीके से अपना टाइटल देना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ, आप देखेंगे इसका प्रीव्यू यहाँ पे शो करने लग गया। ठीक इसी तरीके से फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन भी वही देंगे, जो मेन आपका कीवर्ड है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे। मैं एक डमी डिस्क्रिप्शन आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही डिस्क्रिप्शन डाली तो मेरे को ये वही कह रहा है कि आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है, तो इसको यहाँ से शॉर्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन मेरी यहाँ पे शो करने लग गई। इस तरह से टाइटल आएगा, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आएगी और मेरी वेबसाइट का लिंक आएगा गूगल के अंदर। और यहीं से जब मेरी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी मैं इसको कॉपी करूँगा और अपनी पोस्ट की सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सर्च डिस्क्रिप्शन में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए, जिसके ऊपर आप अपनी पोस्ट बना रहे हैं वही कीवर्ड आपके टाइटल में आना चाहिए। और जब आप अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे तो भी आपका सेम वही कीवर्ड आना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट है एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स। इसको आप कस्टम 404 रहने दें और कस्टम रीडायरेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। किसी रीजन से आपको अपनी एक पोस्ट डिलीट करनी है और वो पोस्ट आपकी गूगल में रैंक कर चुकी है, तो आपने उस पोस्ट के लिंक को रीडायरेक्ट करना है किसी दूसरी पोस्ट में या अपने होम पेज में। उसके लिए ये काम आता है, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और जिस पोस्ट को आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे ओपन करेंगे, उसके यूआरएल को कॉपी करेंगे और एक नोटपैड में सेव कर ले। और कहाँ पे आप उसे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, अपने मेन डोमेन में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, किसी और पोस्ट में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप नीचे यहाँ पे मेंशन करें। अब आपको अपना डोमेन नेम कॉपी नहीं करना, स्लैश के बाद जितना भी आपका ये यूआरएल है इसको आपने कॉपी करना है और फ्रॉम में जाके आप पेस्ट कर देंगे।
अगर आप अपनी मेन वेबसाइट के होम पेज में इसे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दे, ऑन करके आप ओके कर दे। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट में इसे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, अब वो पोस्ट आपने भले 2 साल बाद लिखी है, किस मंथ में लिखी है वो मैटर नहीं करता, और उस पोस्ट का लिंक भी कोई और है, तो अब आपने सिर्फ यहीं तक इसको कॉपी करना है। डोमेन नेम को आप कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे, वापिस यहाँ आएंगे, टू पे पेस्ट कर देंगे, इसको आपने ऑन करना है और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इससे होगा क्या, जब भी कोई फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेगा, क्योंकि ये गूगल में रैंक कर चुका है, वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा इस पे। तो ब्रोकन लिंक का इश्यू आपका हमेशा के लिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रही है क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग की, इसको आपने ऑन रखना है। ये आपका साइट मैप है। अब इस साइट मैप को आप फ्री में कहाँ से और कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। गूगल में जाके आपने लिखना है ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। फर्स्ट लिंक मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल लिखना है, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है उसके डोमेन नेम को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे। जनरेट एक्सएमएल साइट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका साइट मैप यहाँ जनरेट हो गया। ऊपर वाली दोनों लाइन को कॉपी नहीं करना, आपने यूजर एजेंट से लेके यहाँ तक सारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आके पेस्ट कर देंगे। अब 1 से लेके 500 तक जितनी भी मेरी पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी गूगल के अंदर जाके। मैंने अभी कैंसिल करा है पर आप उसे सेव करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको इसे ऑन करना है और परमिशन देनी है। होम पेज टैग्स में मैं चाहता हूँ कि गूगल मेरे होम पेज को इंडेक्स करे, इसलिए मैंने ऑल के ऊपर क्लिक करा और इसे नो डीपी कर देना और सेव के ऊपर आप क्लिक कर देना। अब आर्किव पेज होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो मैं नहीं चाहता वो इंडेक्स हो, तो यहाँ पे मैंने नो इंडेक्स कर दिया और नो डीपी कर दिया। इसको आप सेव करें। मैं चाहता हूँ मेरी जितनी भी पोस्ट है, जितने भी पेजेस है वो सारे इंडेक्स हो जाए, तो ऑल करना है, नो डीपी करना है और सेव करना है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल की आपको ऑप्शन मिलेगी। गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को रजिस्टर करना है, जिससे आपकी सारी पोस्ट पेजेस गूगल के अंदर रैंक करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आपको यूआरएल प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है, अपना डोमेन नेम डाले और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दे। अगर आपको नहीं पता कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे रजिस्टर करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मोनेटाइजेशन की, एनेबल कस्टम एड्स .txt। इसको आप यहाँ पे ऑन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना एड्स .txt ऐड करना है। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा तो वहाँ पे पब्लिश आईडी मिलेगा जो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी अगर आप अपने पूरे ब्लॉगर का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। यहीं से बैकअप लेके आप वर्डप्रेस में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप बैकअप ले चुके हैं, दूसरे ब्लॉगर में अपने बैकअप को डालना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपने ब्लॉग को ही रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट करें, जरूरत पड़ेगी तो उसका पार्ट 2 मैं जरूर बनाऊंगा।